ब्रह्मांड में जैसे चंद्रमा विराजमान है, उसी तरह हमारे शरीर में, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में चंद्र स्वर के रूप में चंद्र विराजमान है। जब हम चाहे उनकी ऊर्जा का प्रयोग हमारी सफलता के लिए हम कर सकते हैं। आप सब जानते हैं चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हमें शीतलता देता है। यह स्वर जिन्हें अधिक मात्रा में मिलता है, उनकी जो प्रकृति होती है वो चंद्र प्रकृति होती है, चंद्र की प्रकृति होती है। उनके पास ऊर्जा की थोड़ी कमी होती है। चंद्र स्वर में ऊर्जा की थोड़ी कमी होती है, इसलिए हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। चंद्र स्वर में उन्हें कुछ काम बताया जाए तो पहले से वो लोग पूछ बैठेंगे कि साथ में कौन आ रहा है, अथवा मैं वहां जा रहा हूं तो वहां मुझे कौन मिलेगा, ये काम मैं करूंगा तो उधर साथ में कौन होगा। क्योंकि ऊर्जा चाहिए उन्हें। चंद्र स्वर में हमारी ऊर्जा का स्तर थोड़ा नीचे रहता है, इसलिए हमें किसी का सपोर्ट चाहिए। तो जिनका चंद्र स्वर चल रहा होता है या ज्यादा चलता है, जिनकी प्रकृति चंद्र स्वर की है, चंद्र की है, तो उन्हें किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। तो किसी भी काम करने के लिए उन्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए, और थोड़ा लेजीनेस आ जाता है, आलसीपना आ जाता है इस स्वर में। तो आलसी का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ काम बताया जाए तो पहले थोड़ा टालम टाल होगी वहां। ठीक है, मैं बाद में करके आऊंगा, ठीक है मैं बाद में करता हूँ, ठीक है ऐसा होने दीजिए फिर मैं करता हूँ। या आप उसी को कुछ काम बता रहे तो वो पहला ये कहेगा तो मैं बाद में करूंगा तो चलेगा, मैं कल करूंगा तो चलेगा। थोड़ा टालने की कोशिश होती है इस स्वर में। तो और दूसरा, इन्हें बहुत प्रकार की एलर्जी भी रहती है। जैसे थोड़ी सी धूल उड़ गई या डस्ट उड़ गई तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, छींकें आने लग जाती है, इस तरह से एलर्जी उन्हें हो जाती है। छोटी छोटी बातों में उन्हें एलर्जी होती है। डस्ट का उड़ना है, किसी को धूप में ज्यादा गए तो भी थोड़ा बहुत वो हो जाता है। तो उनकी प्रकृति जो होती है थोड़ी नाजुक होती है। और जैसे सूर्यस्वर वाला ज्यादा खर्चा करता है, तो ये सेविंग ज्यादा करेंगे, ये लोग संचय ज्यादा करेंगे। चंद्रस्वर वाले खर्चा कम करते हैं। लेकिन ये लोग जो है वो कला से संपन्न होते हैं। कोई भी कला इनके पास होती है। और कोई भी काम करने के लिए उन्हें, जैसे मैंने आपको बताया, किसी से उन्हें ऊर्जा लेनी होती है। चाहे वो ऊर्जा कर्मेंद्रियों से ले, हमारी जो इंद्रियां होती है उससे ले, उससे वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं दूसरे से। और ये जो स्वर है ना, चंद्र स्वर, वो सुख उपभोगने के लिए है, यानी सुख का उपभोग करने के लिए ये स्वर है। तो बहुत लोगों को अपने जीवन में सुख भोग नहीं मिलता और वे नसीब को दोषी ठहराते हैं। प्लीज म्यूट करें। तो जो चंद्र स्वर जो है वो सुख को भोगने के लिए होता है, मगर कुछ लोग नहीं कर पाते ये। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने नसीब को दोष देते हैं, मेरा नसीब ऐसा हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये नहीं मिलता है, मेरे पास ये नहीं है। तो नसीब को दोष देते हैं ऐसे लोग। जैसे उदाहरण मैं एक बताऊं आपसे कि किसी जगह पर आप भोजन कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, बहुत सारे पकवान है वहां पे। तो वहां जो लोग पहले कहीं आपने समझो भोजन किया हुआ है, तो अच्छे भोजन के बारे में सोचकर खाना खाएंगे। वो कहने का मतलब क्या है कि पहले जहां कभी कुछ अच्छा खाया था उसके बारे में सोचेंगे। अभी जो खा रहे हैं वो नहीं सोच पाएंगे। वो अभी उनके सामने बहुत सारे पकवान हैं, अभी वो खा भी रहे हैं और भी लोग खा रहे हैं, मगर वो क्या सोचेंगे, अरे मैंने ऐसे पकवान पहले वहां खाए थे, ऐसा भोजन मैंने वहां किया था, उसका स्वाद बहुत अच्छा था। तो यानी वो
प्रेजेंट का जो लाभ है वो नहीं उठा पाते हैं। अभी जो चल रहा है, अभी उनके सामने इतने पकवान पड़े हुए हैं, उसका वो स्वाद नहीं लेंगे, वो पीछे वाले चले जाएंगे पीछे। तो जो पकवान वो अभी खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा है वो निकल जाता है, फिर वो टेस्ट उनको नहीं रहता। वो पीछे वाले पकवान पे या पीछे वाले जो खाना खाया है 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने पहले जो खाया है उस पर उनका ध्यान चला जाता है। तो अभी जो है उसके सामने वो उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो इस स्वर में हमें क्या करना है, चंद्र स्वर में सुख ढूंढना है। हमें जो भी है ना उसमें संतोष मान के उसको जीना है, यानी प्रेजेंट में हमें जीना है। तो उसे आप उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को पकड़िए, जो भी आपके पास है उसमें जिए आप। चंद्रेश्वर जिनका ज्यादा चलता हो या चंद्रेश्वर में ये ध्यान रखें हमेशा कि हमें वर्तमान में जीना है। देखिए चंद्रेश्वर में क्या होता है, जैसे कोई हम कुछ लेने जा रहे हैं मान लो, तो हमारी झोली हम लेके जाते हैं, मान लो किससे कुछ लेना है, मगर झोली फटी हो तो क्या करोगे आप? जो कुछ डालेगा उसमें से निकल जाएंगे ना, जो कुछ आप उसमें डालोगे वो निकल जाएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारी झोली फटी ना हो। क्योंकि आज जो है, आज के परिस्थिति में, आज के समय में देने वाले लोग बहुत कम हैं। आप किसी से कुछ लेते हो ना, तो ये सोचो कहीं वो आप जो लेने जा रहे हैं वो मिस ना कर दें। तो आपके पास जो है, जो आपको मिला है उसे हमें घर तक लेके जाना है। अभी मान लो घर पे पहुंचने का पता चला कि भाई झोली फटी हुई है, जो लिया था वो तो निकल गया, तो उसका क्या फायदा? इसलिए झोली को देख के चलें। यानी कहने का तात्पर्य ये है, आप अभी जो सिचुएशन आपके पास है, जो भी है उसमें आप जिए, पीछे ना जाएं। अभी हम देखते हैं कि चंद्र नाड़ी में, हम चंद्र स्वर में इंद्रियों द्वारा ऊर्जा हम किस तरह प्रकार से ले पाएंगे वो हम देखेंगे। जैसे आंखें हैं हमारी, तो उस समय सूर्य स्वर में हमने क्या किया था, आंखें हमारे नीचे जाती थी किसी को ऊर्जित करने के लिए, किसी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, ये पता है ना आपको। सूर्य स्वर में हम किसी को ऊर्जा देते थे तो हमारी आंखें नीचे रहती थी। मगर यहां क्या करना है, हमारी नजर जो है वो ऊपर होनी चाहिए। आपकी आंख आप ऊपर करोगे ना, वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आप ऊपर देखोगे ऐसा तो थोड़ा, तो आपकी आंखें थोड़ी फैल जाएगी। हम लेने वाले हैं इस समय, अभी चंद्र स्वर में हम लेने वाले हैं। तो हमें हमारी दृष्टि जो है वो दूर तक रखनी है, दूर तक हम देख सकें। जैसे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी में वो जो एक फोक्स लाइट होती है ना, वो होते हैं, और चंद्र नाड़ी में हम ट्यूबलाइट बन जाते हैं। बस इतना फर्क, ये आप एग्जाम्पल समझिए। सूर्य नाड़ी में आप फोकस है, फोक्स है आप, जो बड़ी सी लाइट होती है फोक्स देती है। चंद्र नाड़ी में आप ट्यूबलाइट है, एकदम शीतल। मान लो घर में आप किसी बच्चे की, आपके घर में बच्चे की आप पढ़ाई ले रहे हो या उसे सिखा रहे हो, उन्हें आपने उन्हें खटिया पे या तो बेड पे बिठाया हुआ है, उसके बाजू में आप कुर्सी पे बैठे हो, वो आपसे थोड़ा ऊपर भी है मान लो, और उसे आप समझाने लगे, तो बच्चा ही आपको समझाएगा, पापा ऐसा नहीं ऐसा, मम्मी ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि वो आपको ऊर्जित कर रहा है। तो वैसा है, तो क्योंकि इस समय वो दे रहा है आपको, उसकी नजर नीची है, आपकी नजर ऊपर है, इसलिए आप ले रहे हैं उससे। तो आप उसके अंडर में हैं, उसके एनर्जी के फ्लो में हैं आप। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा आप बच्चे को पढ़ाए तो आप ऊपर होने चाहिए, या किसी को बता रहे कुछ बात तो आप ऊपर होना चाहिए सूर्य नाड़ी में। आपको लेना है तो चंद्र नाड़ी में आप ले सकते हैं, मगर बच्चे को पढ़ाने के समय में हमेशा आप थोड़ा ऊपर होना चाहिए, आपकी नजरें नीचे होनी चाहिए, सूर्य नाड़ी में होनी चाहिए। चंद्र नाड़ी में नहीं तो वो आपको सिखाएगा। तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई करते समय ध्यान रखना है हमें। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी नजर
नीची होनी चाहिए और बच्चे की नजर ऊपर। आप यदि पढ़ा रहे हैं तो आप उसे कुछ दे रहे हैं, इस तरह से आपकी नजर नीची होनी चाहिए। आप देखिए पुराने जमाने में अध्यापक जो पढ़ाते थे, तो वो प्लेटफॉर्म, अभी भी कॉलेज या स्कूल में आप देखिए प्लेटफॉर्म होता है ना टीचर का, वो ऊपर खड़े रहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। या आप गुरुकुल में देखिए, पहले जब ये ऋषि मुनि, जब हम जाते थे आश्रम में पढ़ने के लिए, तो जो ऋषि मुनि थे, जो गुरुवर थे, वो ऊपर बैठते थे, ओटा ओटा जैसा होता था उस पर बैठते थे, और शिष्य जो नीचे बैठते थे। इसका रीजन यही है कि वो दे रहे हैं, गुरुजन हमें दे रहे हैं, तो शिष्य नीचे बैठेगा। मतलब हमें समझो हमारे बच्चे को कुछ बोलना है तो उसको चेयर में बिठाना है, हमें खड़ा रहना है। हाँ जी, चाहे वो नीचे बैठे हैं, आप चेयर में बैठे तो चल सकता है, वो नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, आप चेयर पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, वो नीचे होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, वो नीचे होना चाहिए। तो आपकी नजरें नीची होती है उस समय। तो वो आप उसको एनर्जी दे रहे हो, अन्यथा वो आपको सिखाएगा, इससे उल्टा हुआ तो इस प्रकार आपकी यदि छात्र नीचे है और अध्यापक या गुरु ऊपर है ना, तो वो सही शिक्षा का, सही ढंग से वो शिक्षा दे पाते हैं। और ये हमारी प्रथा थी पहले से। अभी हमने आंखें देखी, उसी तरह जीवा से, तो चंद्र स्वर में हमें हल्का खाना है, सूर्य स्वर में जैसे हम भारी खाना खाते हैं, और चंद्र स्वर में हमें हल्का खाना है, लाइट। यह हल्का का मतलब कम नहीं है, जो पचने में हल्का हो। अधिक मात्रा में हम वो खा सकते हैं, मगर पचने में हल्का होना चाहिए। तो खाने में शुरुआत करते हैं, जब आप खाने की शुरुआत करते हैं ना, और अंत करते हैं, तो वो मीठे से करें आप। चंद्र स्वर में खाने की शुरुआत और खाने का अंत मीठी चीज से करें। मीठी चीजों का अर्थ है जलेबी, गुलाब जामुन, रबड़ी, मलाई, श्रीखंड, ये चीजें नहीं, क्योंकि ये चीजें जो है वो पचने में भारी होती हैं। तो कैसा ऐसा कुछ हल्का खाइए, मीठा, जो पच सके इजी। तो चंद्र स्वर में हमें हल्का भोजन करना है। पहले लोग देखिए दाल चावल से शुरुआत करते थे, पहले दाल चावल है, फिर आखिर में छाछ लेते थे। हाँ, सब्जी रोटी हुआ करते थे। मगर आज के खाने में इतना शायद भरा पूरा खाना नहीं भी हो सकता है। आप टिफिन लेके गए हो तो सब्जी रोटी है या इस तरह से ज्यादा वो नहीं होता है। मगर कहने का तात्पर्य क्या है, चंद्र स्वर यदि आपका चल रहा है तो आपको हल्का खाना खाना है। तो कभी कभी अभी क्या होता है, कभी कभी हम सब्जी रोटी खाकर ही निकल जाते हैं। हाँ, जैसा काम है, आप टिफिन बस जॉब कर रहे हैं या बाहर हैं काम से सिलसिले में, तो क्या थोड़ा टिफिन हम लेके आते हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, समझो आप सब्जी रोटी लेके गए टिफिन में, कहीं बाहर गए हैं, या रोज का सिलसिला है आपका, रोज टिफिन लेके जाना पड़ता है, तो सब्जी रोटी है जो भी है, तो आप पहले जो है ना शुरुआत, चंद्र स्वर में यदि खाना खाते हैं आप, तो सूखा टुकड़ा रोटी का पहले रखिए, खाली रोटी आप खाइए पहले। तो ये इस तरह से आप उसमें शुरुआत करना है आप। तो खाने के बाद कुछ खाया जा सकता है, यदि आपको खाना है, आप खाते हैं, तो जैसे कि फल में आप खजूर ले सकते हैं, केला है, इस तरह से आप खा सकते हैं खाने के बाद। और देखिए हम होटल में भी जाते हैं ना, तो खाने के बाद सौंप देते हैं। जैसे गुजराती के हर घर में रहता ही है, जो गुजराती परिवार है उसके घर में खाने के बाद सौंप लेते ही हैं। मगर आप जनरली आप देखोगे ना कि कोई भी होटल में आप जाओगे तो खाने के बाद सौंप देते हैं। तो सौंप उसके साथ में थोड़ा मिश्री भी डालते हैं, देखिए मिठास थोड़ा रहता है। हाँ, तो ये इसके लिए होता है। तो ये चंद्र स्वर में आप जब लोगे ना, तो ये अच्छा रहेगा, फिर पचने में भी अच्छा रहेगा।
मिस्त्री के साथ आपने सोप ले ली, बड़ी सोप आती है वो, तो वो अच्छा है, क्योंकि दोनों स्वरों में हमें हमारी तबीयत का यानी हेल्थ का ख्याल रखना है, सूर्य स्वर में भी और चंद्र स्वर में भी। शरीर का कोई भी हिस्सा आपको पेन कर रहा हो, दुख रहा हो, तो हमें उचित आहार लेना चाहिए उस समय, ताकि पीड़ा हमारी दूर हो सके। तो जो अनाज है वो हमारे प्रकृति का पोषण करता है, हमारे शरीर का पोषण करता है। तो खाना खाते वक्त, खाते समय हमें मन में यह सोचना है कि मैं अपने शरीर के फला फला हिस्से को, जो हिस्सा आपका दर्द हो रहा है, जहां आपको पीड़ा है, तो उस दुख को, उस पीड़ा को मिटाने के लिए मैं ये आहार ले रहा हूं। देखिए, बहुत बड़ा साइंस है ये। जब आप खाना खाते हो ना, खाना खाना तो हमारा रूटीन है, बराबर है, सुबह का नाश्ता है, दोपहर लंच है, फिर शाम को डिनर है, ये तो लेते ही हैं, बीच में फिर कुछ हो गया तो भी हो सकता है। मगर जब आप खाते हो ना, और उस समय समझो आपके शरीर में कोई पीड़ा है या आपको कोई बीमारी भी है, मान के चलें, या किसी को है, तो आपको, यदि आपके शरीर में किसी जगह पे कोई पीड़ा है, तो आपको ये सोच के खाना है मन में कि ये जो मैं आहार ले रहा हूं, वो इस जगह पे जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए ले रहा हूं, उसको दुख मिटाने के लिए ये आहार में ले रहा हूं, और फिर आप खाना खाइए। तो इस प्रकार लिया हुआ आहार किसी भी रोग को सहजता से दूर कर सकता है। ये जो आहार आपने लिया है ना, वो मेडिसिन का काम करेगा। दर्द चाहे कोई भी हो, बीमारी चाहे कोई भी हो, मगर इसमें आपको बहुत ही ये सहयोग करेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, एक एक निवाला आप जब लेते हो तो इस तरह से ध्यान से खाएं, क्योंकि चंद्रेश्वर में ये खास करना है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास कम रहती है। जो हमने लिया है वो औषधि बन के हमारे शरीर में जाए। जो हमारे शरीर में शायद कोई पीड़ा है, मान ले, सबको ना हो मगर किसी को हो सकती है, तो इस तरह ले। या जिसको कोई पीड़ा नहीं है, तो वो इस तरह से सोच के खाए कि मेरा शरीर एकदम हेल्दी हो रहा है, मैं एकदम फिट हो रहा हूँ, ये खुराक मैं ले रहा हूँ अपने मसल्स बनाने के लिए, अपनी हेल्थ बनाने के लिए। तो ये सोच के आप खाएं, ताकि वो औषधि है आपके रोम रोम में एनर्जी बन के जाए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले। तो ये जीवा का हो गया। अभी हम देखते हैं नाक द्वारा। तो नाक से हमें क्या करना है, तो नाक से हमें दीर्घ सांस लेनी है, चंद्र नाड़ी में खास ध्यान रखें। उसमें आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, परफ्यूम होता है ना, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ रूम फ्रेशनर वगैरह है, या आपने अत्तर लगा लिया, थोड़ा बॉडी स्प्रे लगा लिया, और फिर घर में अच्छी से अगरबत्ती लगा ली, धूप कर लिया, और फिर इनहेल कीजिए अच्छी तरह से। हाँ, इसमें युवक जो होते हैं, यंगस्टर होते हैं, उन्हें चंदन का इत्र लगाना चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा है चंदन का, जो यंग है उन्हें, उनके लिए। और बुजुर्गों को खस का इत्र आता है ना, खस, खस किसे कहते हैं पता है आपको? खस, खस का इत्र आता है, देखिए, वो आप बुजुर्ग जो है वो उसका इस्तेमाल करें। देखिए, ऐसा तो कोई मन से बुरा नहीं होता है, मगर तन से जो बुरा है वो खस का प्रयोग करें। हाँ, जिनको शरीर का साथ नहीं मिलता है, या शरीर थोड़ा उम्र लायक हो गया है, वो खस का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और खस की जो सुगंध है ना, थोड़ी एकदम मंद होती है, एकदम लाइट होती है, तो इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि शरीर उसको जितना ले पाएगा ना, शरीर तो बुढ़ा हुआ है, मन तो जवान है, शरीर तो बुढ़ा हुआ है ना, तो शरीर जो लेगा उसमें नाक से, तो वो एकदम लाइट स्मेल होगी उसकी। तो जो एजेड है, जिसको हम 60 के ऊपर वाले कह सकते हैं, 55-60 के ऊपर वाले, ये खस का प्रयोग करें। और जो यंगस्टर है जो है वो चंदन का प्रयोग करें, सॉरी, हाँ, चंदन का अत्तर है, स्मेल जो भी है, अगरबत्ती है, वो घर में आप यूज करें, तो उससे यंगस्टर को काफी फायदा होगा। तो चंदन की सुगंध होती है ना, थोड़ी वो तीव्र होती है, तो उससे तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो यंगस्टर को इसके लिए फटाक से ऊर्जा मिल जाती है। तो खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए, ऊर्जित स्थिति में लाने के लिए इसका प्रयोग
जरूर करना चाहिए आपको। रास्ते में चलते समय कहीं दुर्गंध आती है तो हमें सुगंध का प्रयोग करना चाहिए उस समय, तो वो नेगेटिव ऊर्जा जो है, बास जो है, गंध जो है, वो तुरंत चली जाएगी और आपको अच्छी से स्मेल आएगी। यदि आपके पास ऐसा कुछ अत्तर वगैरह है, हाथ में लगा लिया, जो भी इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपको फिर उस समय दीर्घ सांस लेनी है, तो आप एनर्जाइज हो जाओगे। कहीं से बास आती है, गंध आती है तो इस तरह से हमें नाक का प्रयोग करना चाहिए अच्छी सी स्मेल से, तो वो ऊर्जावान हमें बनाती है। उसी तरह कान है, तो कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो अपने बारे में प्रशंसा भी सुने और निंदा भी सुने। थोड़ी बात कठिन है, क्योंकि प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है लेकिन निंदा सुनना बुरा लगता है। मगर आज मुंह पर निंदा करने वाले या मुंह पर सच बताने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आपको कोई कुछ आपकी निंदा करेगा, आपको कुछ सच बताएगा तो आपको दुख लग सकता है ना, तो ऐसे बताने वाले बहुत कम लोग हैं आज। तो उस स्वर में हमें केवल लेना है, अब उससे आर्गुमेंट नहीं करना। देखिए, कोई आपको दोष भी बता रहा है ना, तो भी आपको वो एक्सेप्ट कर लेना है, स्वीकार लेना, उससे सामने आर्गुमेंट नहीं करना, क्योंकि आप चंद्र स्वर में हो। आपको सिर्फ लेना है, चाहे वो आपकी प्रशंसा हो चाहे आपकी निंदा हो। अगर किसी ने दोष दिखाया तो वो दोष को स्वीकार करें और उसे दूर करने की, क्योंकि आपको अभी पता तो चल गया कि मेरे में ये दोष है, तो आपका रास्ता तो खुला हो गया कि मुझे इसे अभी दूर करना है। फिर उसे दूर करके आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हमारा वो दोष हमें किसी ने दिखाया है जो हमें नहीं दिख रहा था। तो चंद्र स्वर में स्वीकार कर लेना है आपको, उसे दोष मिटा के फिर हमें आगे बढ़ना है। तो कोई हमें दोष दिखा रहा है उस समय में, तो उसे रोकना मत, उसे स्वीकार कर लेना। आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सब वीडियो ऑन कीजिए ताकि पता चले कौन झाग रहा है, तो मेरी मेहनत फोकट न जाए और आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं इस तरह से आगे बढ़ूं। हाँ, काफी महत्व का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चूक जाओगे नहीं तो। जब मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपकी स्थिति क्या है, नहीं तो मैं तो फिर बोल के चला जाऊंगा, फिर आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो वो आपके भले के लिए है, आप आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो जागते रहें। मेरा काम है आपको जगाना, तो आप जागते रहें और अच्छी तरह सुने इसे। तो हमें शांतिपूर्वक विचार करते रहना है, ये दोष दूर करने के लिए। किसी ने हमें दोष बताया है तो हमारे दोष को दूर करने के लिए हमें सोचना है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति जो होती है हमें कुछ जानकारी दे रहा है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं हैं और हम हमारी बात आगे बढ़ाते जाते हैं। फिर इसमें होता क्या है कि महत्वपूर्ण जानकारी से हम वंचित रह जाते हैं। तो चंद्र नाड़ी में हमें लेने वाला बनना है, सिर्फ लेना है, किसी से आर्गुमेंट नहीं करनी है। हमें जो मिल रहा है उसे जमा करना है। देखिए, चंद्र नाड़ी में एक ही काम करें, आप जमा करें बस, जो भी मिल रहा है, चाहे पैसा मिले, चाहे ज्ञान मिले, चाहे कोई आपको कुछ सुझाव दे रहा है, उसको आप स्वीकार करें। चंद्र नाड़ी में सिर्फ हमें स्वीकार करना है और संचय करना है, चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो, जो भी हो, आपका निंदा हो, जो भी हो। आपके अंदर कोई दोष दिखाता है कोई, तो उसे आप स्वीकार करें, उससे दूर करने की आप कोशिश करें। बस चंद्र नाड़ी में हमें ये सब करना है। फिर हमारी जो दूसरी इंद्री है त्वचा, जिसे हम स्पर्श कहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, हमारे बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद लेने हैं। आप झुकोगे ना, पैर छुओगे, तो हमें हमारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने हैं। बुजुर्ग कौन? तो बुजुर्ग वो लोग हैं जो हमें
हमें जानकारी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उम्र से मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ आपका मार्गदर्शक कोई भी है, मदद करने वाला है, आपको हमारा फायदे कराने वाला है, और हमारे बुजुर्ग भी है। तो समय समय पर उनका स्पर्श लेके हमें उनसे ऊर्जा लेनी है, अपना शरीर को हमें ऊर्जित करना है। हमारे घर में बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लें आप, माँ बाप हैं, जो भी है घर में हमसे बड़े हैं या हमारे बड़े भाई हैं, तो उनसे हमें बार बार आशीर्वाद लेना है। इस तरह से आप चंद्र स्वर में ऊर्जित रहोगे। फिर आता है पांव। हाथ, हमने त्वचा देख ली, अभी हम आगे बढ़ते हैं पांव की ओर। यदि हम कोई व्यक्तिगत काम के लिए हम बाहर जाते हैं तो बाहर हम क्यों जाते हैं? कुछ पाने के लिए जाते हैं ना, कुछ काम करने के जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा उसके बदले में। तो हमें संचय करना है, हमें संग्रह करना है। मान लो हम किसी से काम, किसी के लिए जा रहे हैं, किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं, तो रिश्ता हमें जोड़ना है। तो जो जोड़ना है, जिसको हमें संचय करना है, जिसको हमें पाना है, तो उस समय या आप दूर की यात्रा पे निकल रहे हो, या आपको धन का संचय करना है, या आपको दूर की यात्रा के लिए स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़ना है, और वो ट्रेन स्टेशन जो है हमारे घर से लगभग घंटे भर की दूरी पे है, तो 1.25 घंटा पहले हमें घर से निकलना चाहिए। क्योंकि और कौन से स्वर में निकलना है? चंद्र स्वर में। और वो पैर हमें घर से बाहर रखना है। तो वो टाइम टेबल आपको देखना है कि 1 घंटा तो मुझे लगेगा यहाँ से स्टेशन पहुंचने में, आपका रिजर्वेशन है, बराबर है। तो आप आराम से वो हिसाब से टाइम टेबल सेट करके घर से आप निकलें, ताकि हड़बड़ी ना हो। फिर हड़बड़ी में क्या होता है, हम स्वर चेक करना भूल जाते हैं। तो आपको इस तरह से, यदि लंबी दूरी की आप यात्रा पे जा रहे हैं, तो स्वर देख के जाइए, चंद्र स्वर में आप जाइए और आराम से जाइए। लेकिन आप मान लो उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो आप क्या करोगे? तो हमें चंद्र नाड़ी में उसको बदलना है ना, तो 5-10 मिनट तो लग जाते हैं ना उस समय। और आप ऑन टाइम पे निकलोगे तो फिर क्या होगा? आपके पास वो टाइम नहीं बचता है फिर। तो इसलिए देख के निकलना है। आपको पता है कि मेरे घर से 1-1.25 घंटा मुझे स्टेशन पहुंचने में लगता है, तो आधा घंटा पहले से ही आप घर से निकलें, उस हिसाब से निकलें। आपके स्वर को चेक कर लें कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। उस समय मान लो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो उसे आप चंद्र स्वर में बदल दें, फिर निकलें। तो उसमें 10-12 मिनट, 15 मिनट भी लग सकते हैं, जैसा आपकी प्रैक्टिस है, जैसा आपका शरीर आपको बता रहा है। तो 5-10 मिनट, 15 मिनट आपको लग सकते हैं। तो वो सब चेक करके फिर आप घर से निकलें। तो बाद में आपको चंद्र स्वर यदि आ जाता है, तब बार आप बाहर निकलिए और स्टेशन पहुंचे। नहीं तो क्या होता है, मान लो कि गाय गाय में आप निकल गए, उस समय सूर्य स्वर चल रहा है, और स्टेशन पहुंचे, पता चला मैं तो 5 मिनट लेट हो गया, अब भी गाड़ी निकल गई, या स्टेशन से गाड़ी जा रही है और आप पीछे भाग रहे हैं कोच पकड़ने के लिए, और गाड़ी मिस हो जाती है। स्वर बदलने में ऐसा भी हो सकता है कि टाइम आपको ना मिला हो, या आप गाय गाय में सूर्य स्वर में निकल गए हो, तो गाड़ी भी छूट सकती है। या जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम भी ना बने, आप जाके फिर वहां से वापस आए, जिस बंदे से मिलने जा रहे हैं वो बंदा ही शायद ना आया हो, या आया हो मगर आपका काम ना बना हो, ऐसा बन सकता है। तो इसलिए यदि आप जान रहे हो, समझ रहे हो, तो उस स्वर में 15 मिनट पहले ही आप घर से निकलिए, स्वर को देख के। क्योंकि गाड़ी तो अपने समय पर निकलेगी ना, उसको ये नहीं मालूम है कि आप वहां स्वर बदल रहे हैं इसलिए 15 मिनट आपका वेट करें, वो तो अपने समय से चली जाएगी। तो देखना हमें है कि गाड़ी का टाइम ये है, तो मैं 15 मिनट पहले ये सब चेक कर लूं। ठीक है। तो ये इस तरह से हमें चंद्र स्वर का प्रयोग करना है लंबी दूरी के लिए। कोई अच्छे के रिश्ते के लिए हम जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, किसी से दोस्ती के लिए जा रहे हैं, तो चंद्र स्वर